हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में 2017 मेंस में जो क्वेश्चन आए थे ज्योमेट्री के, जैसा मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं पहले आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा और उसके बाद 17 मेंस में आए हुए क्वेश्चंस आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा। तो हम लोग अभी थ्योरी पढ़ चुके हैं कंप्लीट। जिसने नहीं पढ़ी उसको रिवाइज करो, काफ़ी डीप से काफ़ी अच्छे से मैं पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे टफ क्वेश्चन 16 मेंस, 15 मेंस या प्री के अच्छे क्वेश्चन या CDS के क्वेश्चन करवाए थे। टफ सीरीज भी एक चलाई थी और अब हम लोग पढ़ रहे हैं 17 मेंस। 18 पिछला पेपर मैं करवा चुका हूँ, 17 फेब को जो हुआ था 2017 में। आज 18 फेब को जो पेपर हुआ था वो आप लोगों को मैं सोल्व करवाऊंगा, 18 फरवरी वाला पेपर। तो अब हम लोग ये क्वेश्चंस आपको देखना खुद को आसान लगने शुरू होंगे अगर आप लोग ने थ्योरी और अगर उन टफ क्वेश्चंस की सीरीज अगर अच्छे से पढ़ी है। तो पेपर 17 मेंस का जो मेंसुरेशन और जो मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री का पेपर थोड़ा सा अच्छा आया था। बाकी ज्योमेट्री एकदम आसान आई थी। मैं आसान कहूँगा तो कुछ लोगों को लगेगा सर नहीं आई थी, कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा आएगा जहाँ भी आप लोग बैठे हो। लेकिन मैं बता देता हूँ, आप लोग खुद अगर थ्योरी और मेरे क्वेश्चंस अगर देख चुके हो तो अब खुद देखना कि आसान आए थे या नहीं आए थे। पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, 8 या 9 क्वेश्चन आए थे जो मैं आपको सोल्व करवाऊँगा। पढ़ लीजिए, डायग्राम भी बनाया हुआ है और अगर क्वेश्चन बोर्ड पर नहीं आए तो भी मैं समझा दूंगा कि क्या क्या गिवन है और क्या पूछा है, वो भी मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ये अपने पास एक ट्रायंगल है PQR, OX, OY एंड OZ। त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब द्विभाजक हैं, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। और ये अपने पास एक एंगल दिया हुआ है 65, एक दिया हुआ है 60। QOR और POR का सम हम लोगों से पूछा गया है। तो देखिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को 18 फेब का ये पेपर है 2017 मेंस का। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूँ। एक ट्रायंगल PQR जो गिवन है एक ट्रायंगल PQR जो दिया हुआ है वो मैं बना रहा हूँ। डायग्राम क्वेश्चन में गिवन था। यहाँ से इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जहाँ पर मिलते हैं उस पॉइंट को नाम दिया इसने O। ये Y है और ये Z है। क्वेश्चन में गिवन है ये वाला एंगल P जो दिया हुआ है वो 65 डिग्री दिया हुआ है और ये वाला जो एंगल दिया हुआ है हम लोगों को, ये एंगल जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। और हम लोगों से पूछा है कि QOR प्लस एंगल POR का सम आप लोग बताइए। QOR और POR का सम बताइए। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पर मिलते हैं उसको सर्कम सेंटर बोलते हैं, ये पता होगा आपको। सर्कम सेंटर पर बना एंगल ट्वाइस ऑफ ए। ये 65 है तो ये 130 होगा और ये 60 है तो ये 120 होगा। इन दोनों का सम 150 आंसर है। 250 250 आंसर आ गया। ये अपने ऑप्शन में भी है। या ऐसे कर सकते हो, 65 है, 60 है तो ये 55 होगा। ये 55 है तो इसके जस्ट सामने वाला ये होगा 110। एक पॉइंट पर बना एंगल 360 होता है, ये 110 है तो इधर वाला बचा 250 डिग्री। इतना आसान क्वेश्चन आया था। अब अगर टफ हो तो आप लोग मुझे बताइए, खुद ही हाँ ना बोलना। हर क्वेश्चन देखना, जो भी 8 या 9 क्वेश्चन जो आए थे वो सारे के सारे मैं करवाऊंगा। लास्ट में आप लोग बोलना टफ था या आसान था, वो आप लोग खुद नोट करना। देखो अगला क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ और खुद बताना आप लोग कि टफ है या। देखो सारे क्वेश्चन करना जिससे आपको एक पता लगेगा कि आइडिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन SSC पूछता है और हम लोग कितने स्टैंडर्ड की मैं आपको ज्योमेट्री की थ्योरी पढ़ा चुका हूँ, ये आपको खुद को पता लगेगा। एक बार देखिए, त्रिभुज PQR में PQR 90 डिग्री है, PQ 10 है, PR 26 है। तो इन सर्किल की रेडियस आप लोग बताइए। इन रेडियस आप लोगों को बतानी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक ट्रायंगल है ABC है या PQR है, PQR जिसमें Q 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इसने कहा है कि PQ 10 है, P से Q तक 10 है और P से R तक 26 है। 26 के स्क्वायर में से 10 का स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या 24 का स्क्वायर ही होगा क्या। इसने अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला पूछा है, रेडियस पूछी है, अंतःवृत्त की त्रिज्या बताओ। कर पाओगे? पेन चलाने की जरूरत है क्या, खुद सोचिए आप लोग। इन दोनों को ऐड करना है, इसको माइनस करके 2 का भाग देना है। अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला A + B - C/2 होता है। ये आपको पता होगा, मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है। हाँ ना कुछ तो बोलो, बताया है। तो देखो आप लोग 10 + 24 - 26/2। 34 में से माइनस करोगे तो 8 में 2 का भाग दोगे तो 4 अपना आंसर आ गया। ये क्वेश्चंस मुझे करवाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही कर लेते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को फर्स्ट डे वादा कर चुका था कि पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चंस करवाऊंगा खुद के, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को 17 मेंस के क्वेश्चंस करवाऊंगा, और जो कि आपको आसान लगने शुरू होंगे। फर्स्ट डे मैंने ये बात कही थी कि जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप खुद कहोगे कि हाँ आसान है। बताओ सेकंड में कोई प्रॉब्लम? ये दोनों गिवन है और रेडियस पूछ ली, बताओ।
अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट देख लीजिए, अब ये सारी थ्योरी क्लियर होंगी तो आप लोग आसानी से कर पाओगे। अब संख्या तो चेंज कर ही सकता है। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, ये 16, 14 सभी मेंस में मैंने करवाया था। मेंस पढ़ाने से पहले जब 14, 15, 16, 17 जब भी मेंस पढ़ा रहा था, ये वाला क्वेश्चन करवाया था मैंने। इन द गिवन फिगर इफ QR upon XY equals to 14 upon 9 and PY equals to 18, then what is the value of PQ in सेंटीमीटर। देखो जो गिवन है वो मैं बता देता हूँ। ये डायग्राम दिया हुआ है, क्वेश्चन आपने पढ़ भी लिया होगा, वैसे मैं बता देता हूँ। ये डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में, PQR, ये यहाँ पर दिया हुआ है एक्स और वाई। ये वाला एंगल हम लोगों को दिया हुआ है 75, ये दिया हुआ है 105, और ये वाला एंगल दिया हुआ हम लोगों को 60 डिग्री। और साथ ही ये भी कहा है कि QR अपॉन XY, QR अपॉन XY बराबर अपने पास 14 अपॉन 9। जो गिवन है वो लिख रहा हूँ मैं, एक बार क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहा हूँ। जिसने नहीं पढ़ा था, कुछ लोग मुझे कमेंट करते हैं कि सर साथ साथ एक बार बता भी दिया करो कि क्वेश्चन वहाँ से गायब हो जाता है तो थोड़ा कम समझ में आता है। PY 18 है, देन आपको वैल्यू बतानी है कि PQ की लेंथ बताइए, ये दिया हुआ है। देन PQ की लेंथ हम लोगों से पूछिए। तो देखो कितना आसान, ऐसे दो क्वेश्चन मैंने करवाए थे जब भी मैंने ये वाला पॉइंट पढ़ाया था। क्लास में भी मैंने करवाए थे 17 मेन से भी पहले, 16 मेन से भी पहले। कितना आसान क्वेश्चन है। ये 75 है तो ये भी कितना होगा 75, और ये एंगल अपने पास छोटे वाले ट्रायंगल में भी और बड़े वाले ट्रायंगल में भी कॉमन होने के कारण बराबर है। तो ध्यान दो अब आप लोग, एक एंगल कॉमन छोटे वाले में भी है और बड़े वाले में भी है। ये देना जरूरी भी नहीं है, वैसे दिया हुआ है लेकिन देना जरूरी नहीं है। एक एंगल 75, 75, एक एंगल P दोनों ट्रायंगल में कॉमन है तो दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। 75 के सामने PX, क्या लिखोगे आप लोग, 75 के सामने PX अपॉन इस 75 के सामने PR। इस कॉमन के सामने अपने पास XY, और बड़े वाले में सिमिलरिटी तो लिख लोगे ना, दो एंगल बराबर होते ही तीसरा अपने आप बराबर, दोनों सिमिलर हो गए। इसके सामने XY अपॉन QR बराबर अपने पास जो तीसरा एंगल बचा इसके सामने PY अपॉन तीसरा जो इसका एंगल बचा इसके सामने PQ। इसकी लेंथ दी हुई हम लोगों को, ये छोड़ दो पहले वाले की बात नहीं करा, इसकी लेंथ दी हुई है 9 अपॉन 14। उल्टा क्यों कर दिया, क्योंकि QR अपॉन XY है, ये XY अपॉन QR है। PY की जो लेंथ था अपने पास, इसको 9 अपॉन 14 लिख दिया। PY की लेंथ हम लोगों को दी हुई है 18 और PQ की लेंथ हम लोगों से पूछी है। PY की लेंथ हम लोगों को दी हुई है और हम लोगों से जो लेंथ पूछी है वो PQ की लेंथ हम लोगों से पूछी है। तो अपने पास 9 से कट जाएगा 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो PQ की वैल्यू आ जाएगी 28। ये अपना आंसर है, ऑप्शन में भी गिवन। तीसरा क्वेश्चन आप लोग खुद बताइए मुझे, क्या ये टफ था क्या। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस अपने पास आए हैं, इस टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं SCGL मेंस में भी। अगर आप लोग थोड़ी सी मेरी थ्योरी ढंग से पढ़ लो और थोड़ा सा एक काम करो आप लोग कि जितने क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो कर लो, 17 मेंस के क्वेश्चंस आसान लगने खुद को ही शुरू हो जाएंगे। अगला करवा देता हूं, देखो इतने आसान आसान क्वेश्चंस हैं जो फटाफट सोल्व हो रहे हैं। और ये सारे, क्योंकि फर्स्ट डे मैंने आप लोगों को बता दिया था कि मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा, तो मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस तो करवा देता हूं। वैसे ये करवाने की ज़रूरत नहीं है 17 मेंस। कुछ लोग फिर भी कमेंट करते रहते हैं कि सर इतना पढ़ाने के बाद भी पता नहीं, कुछ लोग तो नीचे कमेंट भी मैं पढ़ लेता हूँ, कुछ लोग तो कमेंट करते रहते हैं कि सर 17 मेंस जैसे क्वेश्चन करवाओ। अरे भाई 17 मेंस जैसे क्वेश्चन, एक बार थ्योरी टफ क्वेश्चन की सीरीज, अब 17 मेंस भी देख लो, वैसे क्वेश्चन देख लो, वैसे क्या वही देख लो। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दिया करो ताकि 17 मेंस जैसे, उससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अपन ने इस चैनल पर किए हैं, काफ़ी अच्छे लेवल, इससे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए हैं। देखो नेक्स्ट देखो, PQR में एक ट्रायंगल है PQR, इसकी ऊंचाइयां हैं, आप लोग पढ़ लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन है। PX, QY और RZ, जब मैं हिंदी में पढ़ूँ तो इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लिया करो, इंग्लिश में जब मैं पढ़ूँ तो हिंदी मीडियम वाले एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया करो। O पर प्रतिच्छेद करती हुई ऊंचाइयां हैं, ये हाइट है, इसके एल्टीट्यूड्स हैं। PQ 6 है, PX 8 है, QO 4 है और QY का मान कितना होगा। देखो अपने पास PQR एक ट्रायंगल है, हम लोग ABC बनाते हैं, इसने PQR दे दिया गया हमें, बस इतना ही चेंज था। हम लोग ट्रायंगल बोल देते हैं ABC और इसने बोल दिया PQR। इसकी हाइट एक तो PX है, दूसरी इसकी हाइट यानी 90 डिग्री, एल्टीट्यूड या हाइट QY है और ये RZ है। ये O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट O पर, एल्टीट्यूड्स ऑर्थो सेंटर पर। P से O तक 6 है अपने पास, P से O तक 6 है, P से X तक 8 है, P से X तक 8 है तो नीचे वाला बचा 2।
टोटल 8 है, Q से O तक 4 है, ये अपने पास 4 है। देन QI की लेंथ, टोटल की लेंथ पूछी है, तो हम लोग क्या करेंगे, आप एक काम कीजिए, अपने पास 6, 2, 4, अपने को ये साइड अपने को पूछी गई है, तो आप लोगों को पता होगा इस ट्रायंगल की 2 साइड दी हुई है, इस ट्रायंगल की दूसरी साइड हम लोगों से पूछी है, तो दिमाग में ये आएगा कि हम लोग सिमिलरिटी से कर सकते हैं। एक ट्रायंगल की 2 साइड दी हुई है, दूसरे की एक तो दी हुई है, दूसरी पूछी है, तो ये कोण थीटा मान लो आप, तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। 90 थीटा, तो तीसरा एंगल 90 माइनस थीटा, इसका थीटा 90, तो तीसरा एंगल 90 माइनस थीटा। अब देखो, अब आप लोग थीटा 90 माइनस थीटा 90, थीटा 90 माइनस थीटा 90, क्या सिमिलर हो गए क्या? और सिमिलरिटी लिखने के 2 तरीके मैंने वहाँ पर बताए थे जब मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था, याद है या नहीं है? याद नहीं है तो सिमिलरिटी एक बार वापस रिवीजन करो। 90 के सामने यहाँ 4 है, यहाँ 90 के सामने 6 है, यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने ये फाइंड आउट करना है, तो इसको आप लोग मान लीजिए अल्फा है, और यहाँ 90 माइनस थीटा के सामने की जो साइड है वो है 2, इस प्रकार से। लेकिन ये पहले अपने पास इसकी लिखी है ना हम लोगों ने, पहले जिसकी साइड लिखी है इसकी साइड पहले लिखे, 90 के सामने 4, तो 90 के सामने 6। अब इसके अपने पास 90 माइनस थीटा के सामने 2, तो इसको पहले लिखेंगे, और इसमें 90 माइनस थीटा के सामने अल्फा, तो इसको बाद में लिखेंगे। 2 से कट गया 2 बार, और 2 से कट गया 3 बार, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। लेकिन हमें लेंथ पूछिए, QY की लेंथ पूछिए, QY की ही लेंथ पूछिए, हाँ QY लेंथ पूछा, तो ये 4 है, ये 3 है, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा अपना 7, ये अपना आंसर है। तो इतने आसान क्वेश्चंस थे अपने पास, अभी इनको आप लोग सोल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि आपको जो क्वेश्चंस हैं वो मैं हमेशा टेलीग्राम के लिंक पर पहले ही प्रोवाइड करवा देता हूं, तो आप लोग इनको करने की कोशिश किया करो हमेशा। टोटल इस पेपर में जो ज्योमेट्री के ठीक ठाक जो क्वेश्चंस आए थे, जो करने लायक क्वेश्चंस आए थे, वो 8 क्वेश्चंस थे, तो 4 मैंने करवा दिए हैं, 4 आगे और देखो मैं आप लोगों को सोल्व करवाता हूँ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग भी पढ़ लीजिए। दी गई आकृति में एक वृत्त PQRS की भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, वृत्त की त्रिज्या जो अपने पास रेडियस है वो 9 है, तो PRSP और SRQ बराबर 60 डिग्री और ये 120 डिग्री है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? देखो इस प्रकार से है, एक चतुर्भुज है, इसके अंदर एक टेंजेंटिकल अपने पास क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकता है, इस प्रकार से इसके अंदर की तरफ से एक सर्किल बनाया जा सकता है जिसका नाम है PQR और S। जो गिवन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों को दिया हुआ है इसकी रेडियस जो है, इसकी रेडियस जो है वो तो 9 है, इसकी रेडियस 9 है। RSP ये दिया हुआ है अपने पास, एक पॉइंट R है, एक S है, एक P है, ये 60 डिग्री है, और साथ ही बराबर में दिया हुआ है SRQ, आपने पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। और ये दोनों एंगल जो दिए हुए हैं वो दोनों एंगल दिए हुए हैं हम लोगों को PQR, ये भी 120 डिग्री दिया हुआ है, और दूसरा ये भी एंगल अपने को 120 डिग्री दिया हुआ है QPS, ये भी 120 डिग्री। तो अंतः कोण अगर अपने पास, ध्यान देना, इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री है, तो मुझे बताइए क्या अपने पास ये जो है दोनों लाइन पैरेलल हो गई क्या? अंतः कोणों का योग 180 डिग्री है, तो लाइन पैरेलल होगी। पैरेलल होगी तो 9 ऊपर है, 9 नीचे है, 18 हो गया टोटल, क्योंकि रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, पैरेलल होते ही 9, 9, 18। तो यहाँ से यहाँ तक पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस अपने पास आ गई 18। ये परपेंडिकुलर डाला तो कोण 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है, तो ये होगा 30 डिग्री। अब राइट एंगल ट्रायंगल को मैं कम से कम 4-5 बार बता चुका हूँ, आप लोग जिस टाइप से निकालना चाहो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो, या 60 डिग्री के पास वाली साइड छोटी आपको याद होगा, तो यह आएगा 18/√3। 18/√3 को 6√3 लिख सकते हैं, और कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, तो क्या ये अपने पास 12√3 आ जाएगा क्या? ये 12√3 कैसे है समझ पाओगे? एकदम आसान है अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगानी आती है तो। और ये 12√3 है, ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे सेम होगा, ये 12√3 है तो ये भी कितना होगा 12√3, तो ये होगा 24√3। और अपोजिट साइड्स का सम मैं कम से कम सर्किल में 5-6 बार बता चुका हूँ इससे पहले भी क्वेश्चंस में, कि अपोजिट साइड्स का सम अपोजिट साइड्स के सम के बराबर होता है। हमें पेरीमीटर पूछा है, हमें परिमाप पूछा है, पेरीमीटर पूछा है, तो अपोजिट साइड्स का सम अपोजिट साइड्स के सम के बराबर होता है, ये हमें पता है। तो ये 12√3, ये 12√3, तो ये अपने पास 24√3 आ गया, तो ये भी 24√3 ऐड करोगे तो इसका जो परिमाप आएगा वो 48√3 आ जाएगा।
ये भी तो ऐड करोगे 24√3 और अपोजिट साइड्स का सम बराबर होता है 24√3 ये होगा तो टोटल हो गया 48√3। ये राइट एंगल का देख लेना, बाकी 18 है तो ये साइड आप लोग चाहे ट्रिग्नोमेट्री लगाकर कर सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो। फिर अपोजिट साइड्स का सम अपोजिट साइड्स के सम के बराबर होता है। नेक्स्ट देख लो, अगला मैं आप लोगों को समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में अपने पास, आप लोग भी पढ़ लीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ। दी गई आकृति में बिंदु P से एक वृत्त जिसका केंद्र O है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई और बिंदु A से OC व OD क्रम से PA व PB के समांतर रेखाएं हैं। AB की लंबाई 5 हो तो COD का मान क्या होगा? आप लोग भी पढ़ लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लो। जो गिवन होगा मैं एक बार फिर से भी बता दूंगा पढ़ाते टाइम, डायग्राम दिया हुआ है जो आपके सामने है, क्वेश्चन अच्छे से देख लो। टेलीग्राम के लिंक से भी आप लोग क्वेश्चन पहले से लिख सकते हो, ये क्वेश्चन कहीं पर लिख लिया करो या आप लोग इनका एक हार्ड कॉपी निकाल लिया करो, क्योंकि उससे पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगता है। या तो आप लोग प्रिंट आउट निकाल लिया करो या कोई दिक्कत नहीं, आप लोग लिख लिया करो। इतने ही क्वेश्चंस होते हैं आसान आसान। ये ए है, ये बी है, ए बी की लाइन दी हुई है 5, यहाँ से पी ए और पी बी, इसका सेंटर ये ओ है, इससे एक पैरेलल लाइन, इसके पैरेलल लाइन, ये जो लाइन है इसके पैरेलल लाइन एक तो खींची ओ सी, ये गिवन है, इसके पैरेलल लाइन, और दूसरा अपने पास इधर से खींची अपने पास एक इसके पैरेलल लाइन, ये खींची हम लोगों ने ओडी। ये क्वेश्चन में गिवन है। इसने कहा कि दो स्पर्शरेखाएं पी और पी बी, पी ए के समांतर ओ से इधर, इसकी ए बी की लेंथ 5 है, पी ए के समांतर ओ से ये ओ सी है और इसके समांतर ये ओ डी है और इसकी त्रिज्या भी दी हुई है 5। तो हम लोगों से पूछा है कि सी ओ डी का मान कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 5, ये 5 है और ये यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना हो गया 5, क्योंकि रेडियस 5 है। ये 5 गिवन है, ये 5 5 का इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया क्या? तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये वाला जो कोण होगा वो कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री, तो ये आ गया 60 डिग्री। और रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 है। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये 90 अंतर कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो ये भी 90। और ऐसे ही अपने पास रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, लाइन दोनों पैरेलल हैं ये और ये, तो ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90। एक पॉइंट पर बने 3 एंगल अगर आपके पास है 90, 90 और 60, तो तीसरा एंगल आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 180 है तो 180, तो ये आंसर जो आ जाएगा अपने पास जो पूछा है COD, ये आ जाएगा 120 डिग्री, ये अपना आंसर है। एकदम आसान क्वेश्चन है। अगर किसी को थोड़ा बहुत कम समझ में आया है तो एक बार इसको रिपीट करके वापस देख लीजिए। मैं इसको वापस समझाने वाला नहीं हूँ, आप लोग खुद इसको रिपीट करके वापस देखो। आसान क्वेश्चन या खुद से ही मेरे करने से पहले ही हो गया होगा आप लोगों का। अपने पास क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 7 नंबर। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ए बी वृत्त का केंद्र जिसका व्यास, देखो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल विथ सेंटर ओ, अक्स इज द टेंजेंट, xy is the tangent at point C. If ACX equals to 35, then what is the value of CAB in degree? तो आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन, डायग्राम भी बना हुआ है, गिवन था। आप लोग खुद मुझे बताइए, इतना अभी तक जो आप लोगों को सामने आया, कोई ऐसा क्वेश्चन था क्या जो आप लोगों से नहीं हो? अगर आपकी थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई हो तो, थ्योरी सही पढ़ोगे क्वेश्चंस आप लोगों से हमेशा हो जाएंगे। थोड़ी बहुत संख्या है तो वो चेंज करेगा ही। तो देखो क्वेश्चन में एक डायग्राम ऐसे बनाया हुआ है, आया हुआ जो क्वेश्चन है, एक डायग्राम ऐसे बनाया हुआ है। ए बी व्यास है और सी वाई इस प्रकार से, इसकी एक एक्स वाई टेंजेंट है, ये पॉइंट सी है, ए बी डायमीटर है, व्यास है, और ये वाला एंगल ए सी एक्स बराबर 35, ए सी एक्स बराबर 35। देन आपको सी ए बी पूछा है, सी ए बी एंगल पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है। बताओ कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, एक बार सोचो। आधे सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, पेन नहीं चलाना था, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पता है क्या? टेंजेंट व कोड के बीच बना कोण थीटा है, तो इधर कहीं भी कोण बने वो हमेशा थीटा होगा। तो ये अपने पास कोड है और ये अपने पास टेंजेंट है, इसके बीच बना एंगल अगर 35 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 35। ये कोण अपने पास 90 है, ये अपने पास 35 है, तो क्या आप लोग तीसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये कितने डिग्री होगा? 55 डिग्री। क्यों होगा 55? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 90, 35, तो तीसरा एंगल बच गया। अब बताओ, ये दिया हुआ था, ये हम लोगों से पूछ लिया। कितना आसान क्वेश्चन था। और जो अपनी वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड कुछ बुक्स पहले मैं क्लासेज में पढ़ाता था, उनमें ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन मैं करवाता हूँ।
तो 17 मेंस में भी अगला क्वेश्चन देख लो आप लोग, 8 नंबर। ये सब और भी सबसे आसान था। देखो अब ऐसे क्वेश्चंस आने के बाद भी अगर आपका बेसिक ठीक से नहीं पढ़ा हुआ होगा तो फिर आप लोग बाहर आकर हो अल्लाह करना ही पड़ेगा आपको कि पेपर टफ आ गया, पेपर टफ आ गया। लेकिन थोड़ा सा भी अगर बेसिक से पढ़ा है, थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ा है, जैसे मैंने पढ़ाया है इस चैनल पर, वैसे अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोग आसानी से कर पाओगे। जैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, डायग्राम दिया हुआ है। मैं हिंदी में पढ़ूँ तो इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लिया करो, इंग्लिश में पढ़ूँ तो हिंदी मीडियम वाले पढ़ लिया करो। पी क्यू अर्धवर्त पी ए बी क्यू का व्यास है, ओ उसका केंद्र है, ए ओ बी 64 डिग्री। डायग्राम भी दिया हुआ है, साथ साथ आप लोग देख लीजिए। बी पी ए ओ को ए क्यू को अक्ष पर काटता है, तो ए अक्ष पी का मान डिग्री में क्या होगा, पी क्यू। इस प्रकार से है, ये पी क्यू है, ये अपने पास इसका सेंटर ओ है, और ये इस प्रकार से कहा है कि ए ओ बी 64 है, ए ओ बी 64 डिग्री है। ये और ये एक दूसरे को अक्ष पर काटते हैं, तो ए अक्ष पी, ये वाला एंगल बताइए आप लोग। ऐसा हम लोगों से पूछा गया है कि ये वाला एंगल बताओ। तो देखो ये वाला जो एंगल है वो लास्ट क्वेश्चन था, बस इतने ही क्वेश्चन आए थे इस पेपर में जो ठीक ठाक करवाने लायक हैं। 17 मेंस के अगर क्वेश्चंस नॉर्मली अपने सामने मेरे सामने होते तो मैं इस चैनल पर आप लोगों को इस टाइप के इतने आसान क्वेश्चन करवाता ही नहीं, कि इतने आसान इस टाइप के। मैंने तो बहुत सही लेवल के और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाए। आप प्रीवियस वीडियोस किसी ने अगर नहीं देखे तो एक बार देखिए आप लोग। यहाँ पर मुझे बताइए, इसको इससे मिला दें तो पी क्यू व्यास है, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल 64 है, तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल 32 होगा क्या। इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल 64 है, तो सरकमफ्रेंस पर बना एंगल आधा होता है, ये आप लोगों को पता होगा। ये कोण 90 डिग्री है, एक बार समझाने के लिए मैं हटा रहा हूँ। ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 32 है, तो क्या आप लोग तीसरा एंगल फाइंड आउट कर सकते हो क्या, जो अपने पास होगा 58 डिग्री। ये अपना आंसर। ऐसे 8 क्वेश्चंस थे जो करवाने लायक हैं अपने पास। 17 मेंस में जो 18 तारीख को 18 फरवरी को जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस आए थे। अब आप लोग खुद मुझे बताओ, मैं बार बार आप लोगों से पूछ रहा हूँ और बार बार ही आप लोग बताया करो, जितनी बार मैं पूछूँ उतनी बार ही बताया करो कि क्वेश्चंस टफ थे क्या। लेकिन बेसिक आपका अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो मैंने आपको फर्स्ट डे कहा था कि मैं सारे के सारे 17 मेंस के क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसलिए मुझे करवाने पड़ रहे हैं, नहीं तो बाकी क्वेश्चंस एकदम आसान है, आप लोगों ने ये देख लिया होगा। चलो अगली क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे कोई अगला, जो आप 18 के बाद 19 को जो पेपर हुआ था वो फिर मैं आप लोगों को कभी सोल्व करवाऊंगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। वीडियोज़ को आप लोग शेयर करते रहिए, लाइक या डिसलाइक एक चीज़ तो करनी है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कल शाम को मिलते हैं।